Hello students, how are you? Welcome back to Pathway School Online Tutorials. Okay students, as you all know कि हमारा टर्म वन फिनिश हो चुका है. Now टर्म टू अब हमारा स्टार्ट हो रहा है और साइंस में हमारा नया चैप्टर है द लाइट. What is this light? बेसिकली हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है और उसके कुछ फिनोमेनास, कुछ उसके यूजेस कि लाइट को हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं. वैसे मेरे कहने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि लाइट को हम कहाँ यूज करते हैं, आप लोग सभी समझते हैं वैसे. बट जितना हम सोचते हैं, जितना हम समझते हैं, ये लाइट का यूज उससे कहीं ज्यादा होता है. थोड़ा बहुत इस चैप्टर में देखते हैं. चलिए, नाउ व्हाट इज दिस लाइट? ये लाइट होती है तो होती क्या है? व्हाट इज दिस लाइट? आई थिंक लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही है. जैसे साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी. तो ये सब क्या होती है? एनर्जी की काइंड्स होती हैं. एनर्जी हमें काम करने की कैपेसिटी देता है, कैपेबिलिटी देता है. और लाइट वो एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें देखने की कैपेबिलिटी देते हैं. ठीक है, इट गिव्स अस द सेंसेशन टू सी द ऑब्जेक्ट्स. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, फॉल होने के बाद वो हमारी आईज में एंटर करती है, तो मैं उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाता हूं. एज यू ऑल नो, इन द वर्ल्ड देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनस वन एंड द सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस वन. द फर्स्ट ल्यूमिनस वन आर द ऑब्जेक्ट्स दैट हैज देयर ओन लाइट एंड द सेकंड वन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. They do not have their own light. They reflect the light of other luminous objects. Okay? Now, अब ये लाइट ट्रेवल कैसे करती है? वैसे अगर मैं हम अर्थ पे सारे जितने भी लाइट के सोर्स हैं वो सब बंद कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, तो हमारे पास एक इकलौता लाइट का सोर्स बचता है जिसका नाम है सन. अब सन से लाइट हमारे पास आती है. द क्वेश्चन इज कि सन से हमारे पास जो लाइट आती है वो किस तरह से आती है? क्या वो ऐसी घूमती फिरती होती आती है मजे में, या फिर वो सर्कुलर फॉर्म में आती है, या फिर वो एक स्ट्रेट पाथ में आती है? यस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ. बट मैं आपसे कहता हूं कि भाई हाउ वुड आई नो? मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? लाइट स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल कर रही है, हाउ वुड आई नो? चलिए इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक टॉर्च लेते हैं. फिलहाल आपको मान के चलना है कि ये टॉर्च है. ठीक है, ओके. यहां पे मैं रख देता हूं स्क्रीन, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी. और इसके सामने, ठीक सामने हमने क्या करा? एक पाइप रख दिया. ओके, दिस पाइप इज स्ट्रेट. मैंने स्विच ऑन करा. स्विच ऑन करते ही लाइट आती है, इसमें से एंटर करती है, एंड आई कैन सी कि लाइट आई और यहां पर फॉल हो गई. और ये वाला पोर्शन जो था आपका वो क्या हो गया? विजिबल हो गया, वो दिखने लग गया. अच्छा, क्या हो कि इसकी जगह पर अगर मैं एक बैंड पाइप ले लूं, यहां से यूं बैंड पाइप ले लेते हैं, क्या अब ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन, क्या अब ये विजिबल होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा. इसका रीजन क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है. वो ट्रेवल कर रही थी यहां से यूं, और वो यहां से यूं नहीं जा सकती ऐसे घूम फिर के अपने मजे में, नहीं, वो हमारे हिसाब से नहीं जाती. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, इसका हम एक और एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं. ओके, नाउ अब एक्सपेरिमेंट देखिए. हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हमने कार्डबोर्ड लिया और 3 और कार्डबोर्ड लिए. उस पर कार्डबोर्ड ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग. उनके बीच में बिल्कुल सेंटर में तीनों पैरेलल, 1 2 3,
तीनों पे होल करा और सामने रखा एक लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल कैंडल। ठीक है, जब मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं, अभी ऐसे होल मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, वन बाय वन होल कीजिए। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, लाइट आती हुई नहीं दिख रही है। मैंने फर्स्ट होल करा यहां पर, अब भी नहीं। सेकंड होल नहीं, थर्ड होल। जैसे ही मैंने थर्ड होल किया तो लाइट यहां से यू ट्रैवल होकर के आती है और वो ऑब्जर्वर्स की आई पे पहुंच जाती है, और इसके थ्रू ऑब्जर्वर क्या है, उस लाइट को देख पाता है, उस ऑब्जेक्ट को, सामने रखी हुई कैंडल को देख पाता है। अगर एक भी होल को मैं इधर से उधर कर दूंगा, सपोज इस होल को मैं यहां कर दूंगा, सो ये ऑब्जर्वर कैंडल को देख नहीं पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज व्हाट, इससे हमें पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और इसी इसी इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन of light. That means light always travel in a straight path. रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, दैट मींस लाइट ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर पाथ। प्रोपगेशन मींस ट्रेवल करना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास रिफ्लेक्शन। चलिए देखिए, यहां पर क्या है कि मैंने कुछ स्क्रीन या मिरर कह सकते हो, यहाँ पे एक मिरर, दो मिरर, तीन, चार, पांच, कुछ मिरर रखे हुए थे, और सामने खड़ा था सुपरमैन। यहां पर लाइट का सोर्स है यहां पर, और वहां पर है सुपरमैन। हम चाहते हैं कि लाइट जो है सुपरमैन पे फॉल हो, तब यहां से यूं घुमा करके तो मैं लेके जा नहीं सकता था, तो मैंने क्या करा कि उनके बीच में मिरर्स अप्लाई कर दिए, मिरर्स लगा दिए यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, और फिर लाइट को रिलीज कर दिया। फिर लाइट इस मिरर में टकराती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहां पे टकराती है, टकराने के बाद फिर बाउंस बैक होगी, अगेन बाउंस बैक, बाउंस, देन बाउंस, और फिर वो सुपरमैन में जाकर के फॉल हो जाती है, जिससे सुपरमैन हमारा विजिबल हो जाता है, उस पर लाइट आ जाती है और फोकस आ जाता है उस पर। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है, इस वर्ड का मतलब है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। Reflection of light means the bouncing back of light is known as reflection of light. अब इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब हमारे पास कुछ होते हैं गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, कुछ बेस्ट रिफ्लेक्टर भी आएंगे, और कुछ आएंगे पुअर रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। कोई सरफेस अगर डल सरफेस है, अगर कोई सरफेस डल है तो वो पुअर रिफ्लेक्टर है। अगर कोई सरफेस शाइनी है, ठीक है, स्मूथ है, तो वो सरफेस कैसी होती है, गुड रिफ्लेक्टर होती है। जैसे ये बोर्ड ही देखो, ये बोर्ड बड़ा स्मूथ है, शाइनी है। शाइनी क्यों है, इनफेक्ट ये काफी स्मूथ है ये। अब ये शाइनी होने की वजह से क्या कहते हैं, ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, ये अच्छी खासी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। बट आप एक पुरानी चीजें देखिए, जैसे ये दीवार, ये वॉल कंपैरेटिवली थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, इसका पेंट पुराना हो गया है, पेंट पुराना हो गया है, इनकी डल सरफेस हो गई है। जो डल सरफेस होती है उससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन पुअर होगा, पुअर होने से वो मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा बट नॉट दैट ब्राइटली। ओके, जैसे हमारी जो घर का जो फ्लोर होता है, फ्लोर पे मार्बल बिछा हुआ है, वो मार्बल काफी शाइनी है, आपने कभी नोटिस किया हो तो। इवन कभी कभी उसमें हम लोग अपना फेस भी देख पाते हैं अंकल का, अपनी रिफ्लेक्शन हमें दिख जाती है, अपनी परछाई में दिख जाती है, शैडोज। अब ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट है। वर्ल्ड में जो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट माना जाता है वो माना जाता है किसको, सिल्वर को। द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इज सिल्वर। इसी सिल्वर का यूज करके हम लोग प्लेन मिरर बनाते हैं, जो मिरर आप लोग घर पे यूज करते हो, जिसमें आप लोग अपने आपको बाल बाल बनाते हो, वो सब किसके थ्रू बना सकते हैं, सिल्वर के थ्रू। कैसे बना सकते हैं, आपको जस्ट चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास, कांच, उस ग्लास के पीछे क्या कीजिए, कोटिंग कर दीजिए, किसकी, सिल्वर की कोटिंग। अब सिल्वर इज क्वाइट कॉस्टली, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम।
ठीक है, सिल्वर की कोटिंग हो गई, उसके बाद इस पे पेंट कर दीजिए और लीजिए हमारा मिरर तैयार है। ओके, चलिए ये बात हुई किसकी, रिफ्लेक्शन की। और ये हो गया लाइट, और सोर्सेस ऑफ लाइट आप समझ चुके हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।